अगर आप यूपी टेट 2026 में अपीयर होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी यूपी टेट के लिए, जो कि जुलाई में होने वाला है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हों या चैनल पे पहले भी विजिट किया हो तो आपको पता होगा कि मैंने 2018 के पेपर से अब तक इंग्लिश का, सीडीपी का और एसएसटी वाले सेक्शन का और पर्यावरण वाले सेक्शन का जितना भी क्वेश्चन था 30-30 करके वो सारे ही अपलोड कर दिए हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी के 30 क्वेश्चन की, जो कि 2018 यूपी टेट के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ये पेपर 2 में आए हुए प्रश्न हैं जो भी मैं अभी आपको इस सीरीज में करा रही हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हिंदी का सीरीज। और क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होता है एग्ज़ाम में, आपके पेपर में हिंदी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बताइएगा। सनातन, अविच्छिन्न, शाश्वत या नश्वर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नश्वर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? रास्ता नापना यानी कि आकलन करना, रग रग जानना, अच्छी तरीके से परिचित होना, लोहा लेना, सामना करना या फिर शैतान के कान काटना। तो आपको पता है कि शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे इसमें गलत पूछा है। लोहा लेना, सामना करना, ये भी बिल्कुल सही है। रग रग जानना यानी कि अच्छी तरीके से परिचित होना, ये भी बिल्कुल सही है। हमसे इसमें गलत पूछा है तो रास्ता नापना और आकलन करना, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत पूछा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। लोकत्ती और उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा गलत है? बताइएगा। गलत बताना है, ध्यान रखिएगा कि गलत बताना है। आँख का अंधा नाम नयन सुख यानी नाम के प्रतिकूल कार्य करना, बिल्कुल सही बात है। इसका एकदम बिल्कुल करेक्ट है ये कि आँख का अंधा नाम नयन सुख, ये तो सही है। हमें गलत बताना है तो ये सही है, गलत बताना है। अक्ल बड़ी या भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, ये भी बिल्कुल सही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष न मानकर दूसरे पर मरना, ये भी बिल्कुल सही। हमसे गलत जोड़ा पूछा है तो आ बैल मुझे मार, यही एक ऑप्शन बचता है और यही सही भी हो जाएगा। आ बैल मुझे मार यानी कि बैल को मारना, ये सही नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाता है आ बैल मुझे मार, मतलब कि जानबूझ के अपने आप को विपत्ति में डालना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? उड्डधन डयन, उच्चधन डयन, उत्तधन डयन या उड्डधन डयन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तधन डयन। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? बताइएगा। दृष्टा, रचयिता, सुषुप्त या सृष्टा? तो इसका करेक्ट आंसर सृष्टा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 36 है। चौराहा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे संख्या प्लस संज्ञा हो वहाँ पे चौराहा, वहाँ पे क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे चौ, त्रि, पंच, जहाँ पे भी ऐसे शब्द आ जाएं यानी कि संख्याएं आ जाए, वो द्विगु समास हो जाता है। और अगर आपने नहीं देखा हो तो समास का एक पूरा मैंने क्लास दिया है आपको यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप वो भी जाके विजिट करके देख सकते हैं। उस क्लास के बाद आपका समास का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बनेगा, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट समास को लेके क्लियर हो जाएगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह होना चाहिए, यहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं। बहुव्रीहि समास, जहाँ दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और तीसरा अर्थ देते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाता है। और कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेषण, संज्ञा का एक विशेषण होता है, वो विशेषता बतला रहा होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे संख्या है और जहाँ पे संख्या प्लस संज्ञा आती है वहाँ द्विगु समास हो जाता है। नेक्स्ट देखिए। अंदर अंदर कढ़ाई, इसका क्या मतलब है? गुप्त मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना, ज्ञान होना या काम ना आना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुप्त मंत्रणा होना। नेक्स्ट देखिए। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? बताएंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो इसका ऑप्शन है अव्ययी भाव,
बहुव्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष। तो ऐसा समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता और तीसरा अर्थ देता है वह होता है बहुव्रीहि समास। वह समास या वह शब्द जिसमें एक पद अव्यय हो वो अव्ययी भाव होता है। संख्या प्लस संज्ञा हो तो द्विगु समास, और जहाँ कारक चिन्ह प्रयोग हो जैसे का, के, की, में, पर, ने, तो वह वहाँ तत्पुरुष समास हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्वर किसका भेद है? बताएंगे समास का, वर्ण का, संधि का या लिंग का। तो इसका करेक्ट आंसर वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। बताएंगे कौन सा उपसर्ग है? आ, अत, अति या अत्यु। तो आपको पता है ये अति इसमें क्या हो जाएगा? इसका उपसर्ग हो जाएगा। अति धन चार, ये हो जाएगा अत्याचार। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं? बताएंगे अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत या अभ्यास का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उपमा या उत्प्रेक्षा। तो इसमें रूपक अलंकार है। आगे उष्म वर्ण है, बताएंगे कौन सा है? श, 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 च, छ, ज, य, र, ल, व या ट, ड, ढ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श, स, स। आगे देखिए, मेढक का तत्सम रूप क्या है? बताइएगा बंदूक, मुद्र, मंडूक या मुष्टि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडूक। आपने सुना होगा खूब, कूप मंडूक यानी कि कुएं का मेढक होना। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? बताइएगा दिग्धनगज, दीधनगज, दिग्धनगज या दिग्धन अगज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिग्धनगज। नेक्स्ट है, गुप्त का विलोम क्या है? बताएंगे भुक्त, प्रकट, मुक्त या लिप्त। तो गुप्त का विलोम प्रकट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? दुकानदार, लापरवाह, ईमानदार या मालदार। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों गांठ का पूरा यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा मालदार। गांठ मतलब होता है माल और दार मतलब पूरा यानी कि जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। बताइएगा नाम, बल, गति, चाल, निशाना, उद्देश्य, सही, गलत। तो लक्ष्य के अनेकार्थी शब्द आपके हो जाएंगे निशाना और उद्देश्य। नेक्स्ट है, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? बताइएगा। ऑप्शन है अमृत, पानी, प्राण, प्रियतम, बादल, बिजली, सेना, शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत और पानी। नेक्स्ट देखते हैं, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकत्ति का क्या अर्थ है? आँख की रोशनी जाना, नामकरण करना, गुण के विरुद्ध नाम का होना या संतुष्ट होना। तो आँख का अंधा नाम नयन सुख मतलब कि गुण के विरुद्ध का नाम होना। आगे देखिए, एक पैसेज दिया है और इस पैसेज से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको आपके एग्ज़ाम में। पढ़ लेते हैं जल्दी से। प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योन्याश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते अपितु जीवनदायिनी वायु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। वर्षा के कारण यही पेड़ पौधे ही हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं।
पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्टि, सूखा, भूमि क्षरण की समस्या पैदा हो रही है। चलिए देखते हैं पैसेज। तो पैसेज को पढ़ के ये तो पता चल गया कि ये पैसेज ईवीएस के किसी चैप्टर से उठाया गया है। पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते? ऑक्सीजन बिल्कुल देते हैं, हरियाली बिल्कुल देते हैं, जल, भोजन। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो यहाँ पे जल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? पहला है पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना, ये तो होगा। पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्याएं पैदा होना, ये भी होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी, ये भी सही है। छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कविता शिक्षण की विधि है, बताइएगा कि कविता शिक्षण की क्या विधि है? लेखन नहीं, बिल्कुल नहीं। कौशल भी नहीं होगा और अक्षर बोध प्रणाली भी नहीं होगा। कविता का सीधा सीधा संबंध होता है अर्थ प्रणाली बोध से, अर्थ बोध प्रणाली से। नेक्स्ट है 54, शब्द और विलोम की दृष्टि से विकल्प सही नहीं है, बताइएगा कि कौन सा विकल्प सही नहीं है अगर विलोम की बात की जाए तो? लोलुप संतुष्ट, विश्लेषण विवेचन, यौवन वार्धक्य, एकांगी सर्वांगीण। तो देखते हैं एक एक करके। एकांगी का सर्वांगीण बिल्कुल सही है, लोलुप का संतुष्ट बिल्कुल सही है, यौवन का वार्धक्य भी सही है। जो यहाँ सही नहीं है वो विश्लेषण का विवेचन, क्योंकि विश्लेषण का संश्लेषण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अन्योन, परस्पर, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए, कृति रचना, अन्याय और कृति निकृष्ट पुरुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृति निकृष्ट पुरुष। नेक्स्ट है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मुहावरे का अर्थ क्या है? उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर की भक्ति छोड़कर व्यापार में लग जाना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, या किसी विशेष कार्य की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करने लगना। तो दोस्तों, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि अगर हम जिस कार्य के लिए आए हैं वह कार्य छोड़ के दूसरा कोई कार्य करने लगते हैं, उसे हम कहते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल। 57 देखते हैं। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जो प्रथम आए, वाक्य, नेता ने भाषण दिया और चला गया, बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य, और लक्ष्मी गई और सोफिया आई, सरल वाक्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्ष्मी गई और सोफिया आई, ये सरल वाक्य नहीं है, ये मिश्रित वाक्य है। 58 देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी, जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। तो देखिए, इतिहास से पूर्व का जो समय है वो प्रागैतिहासिक बिल्कुल सही है। जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य, इसका भी सही है। और जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है कि जो कम खर्च करने वाला हो उसे अपव्ययी नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं मितव्ययी। जो कम खर्च करता है उसे हम कहते हैं मितव्ययी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइएगा। ध्यान से देखिए, मैं क्या कहता, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब गाना गाएंगे। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। उसने पूछा, तुम कहाँ थे? तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बारीकी से आप इस प्रश्न को देखेंगे तब आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो आंसर नंबर 4 बनेगा। उसने पूछा, तुम कहाँ थे? आप देखिए, जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके बाहर क्वेश्चन मार्क है, जबकि क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए। बाकी सारे सेंटेंस एज इट इज़ रहेंगे और सही हैं। हिंदी का ये आखिरी प्रश्न है 2018 के इस पेपर का। देखिए, लोकतियाँ और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? कड़ाही से गिरा, चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना, ये तो बिल्कुल सही है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो,
यानी कि इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे, ये भी सही है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की ज़रूरत होती है, तो ये भी सही है। अब आपका एक ही ऑप्शन बचता है, कांट की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, यानी कि कांट की हांडी बार बार जल जाती है, तो इसका ये गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो ये हो जाएगा कि अगर एक बार आपने किसी से विश्वासघात कर लिया तो वह इंसान आप पे दोबारा विश्वास नहीं करेगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे तीनों जोड़े आपस में सही हैं, यही गलत है और हम इसका यही सही हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा गलत ही था। तो ये 2018 के पेपर के 30 क्वेश्चन रहे जो कि सेकंड पेपर के थे। आपने कितने सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपको ये क्लास कैसी लगी वो भी बताइएगा। और जिन्होंने समास वाला क्लास नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। और दोस्तों आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल यही प्रश्न आए हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं एक एक करके जितने भी टॉपिक हैं उसके एक एक क्लास को लेके आऊँगी और उसके अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो उस क्लासेस की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल से और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।